बख्श खता तो मेरी का इनका, तो उसमें जो सिर्फ इनकी तरफ से 5 सवाल दे दिए गए, इसके मैं जवाबात दे देता हूं। और अगर कोई किसी ने इस दौरान ज़हन में सवाल पैदा हो, कोशिश करें जो इज्तिमाई फ़ायदे का सवाल हो। इनफरादी तो आप जब भी चाहें अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं, अकेले में भी तो वो इधर ही कर देते हैं ताकि जुम्मे से एकदम दफ़ई दुआ खैर और सब फारिग हो जाए। असल में ये अब दिन चल रहे हैं हज़रत अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। उमूमी शान भी पूरी जमात की बयान हो गई, खुलफ़ाए राशिदीन की भी। 1-2-4 जुमले उनके बारे में अर्ज करके फिर मैं इन सवालों के जवाब। अफ़ज़लुल बशर इस्लाम का अहले सुन्नत का 14 सदियों का अकीदा है कि अल्लाह की मखलूक में अंबिया और रसूल के बाद, चाहे वो कमो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन हो जो रसूल बशर कहलाते हैं, चाहे वो रसूल मलाइका हो, उनमें भी उलुल अज़म जो रसूल है ना, फरिश्ते, वो उनके रसूल हैं। उनको छोड़ के सबसे ऊंची हस्ती कौन है? सिद्दीक़ अकबर। अफसोस अफसोस अफसोस, अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करके बाज नामुराद जहली पीरों ने और बाज सियादत और पीरी और साहबजादगी के घमंड में अब वही बोली बोलने लग गए हैं जो एक तबका आल की आड़ लेके बोलता था। महफिल कोई भी हो रही हो, मौजू कोई भी हो, मौका कोई भी हो, अली अली के नारे इस अंदाज पे और ऐसे अशआर पढ़ना और ये नजरिया देना कि उनका दर्जा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म और उस्मान गनी से भी बरतर है, ऐसा 14 सदियों में अहले सुन्नत का कीदा ना रहा है और ना अब के सही अहले सुन्नत अल्लाह की रहमत से इसको कबूल करेंगे। हम हर ऐसे नाकिस कौल को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। इस्लाम एक ऐसी अथॉरिटी और ऐसी कुव्वत है और कुरान और सुन्नत के 14 सदियों के अटल अकीदे वो कुव्वत हैं कि इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कि जी पीर है या पीर का बेटा है या ये जी बुजुर्गों की औलाद है या सैयद है या फलां। वो एतबार अपनी जगह, अगर अकीदा में बिगाड़ लाएंगे तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। अमल में कमी कोताही होती है, उसमें अगर उनके इत्तेकाद अपने बुजुर्गों की तरह हैं और अमल में कोई कमी कोताही है तो चलो भाई फलां मशैख की औलाद में से हैं, तो हम चूंकि खुद भी अमल में कमजोर हैं तो इनके अमल की कमजोरी पे हम तबसरा नहीं करते, अपने गुनाहों को देखते हुए वो गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उसमें भी अगर वो फासे के मोलेन होंगे, एलानिया फिस्क करने वाले, तो लोगों को बैत का मशवरा हम नहीं देंगे। लेकिन उसमें हम यूं एलानिया तरदीदें इसलिए नहीं करेंगे कि हम कहते हैं हम अमल में खुद बड़े मुजरिम हैं। लेकिन जब अकीदे पे दिन दिहाड़े दोपहर का आफ्ताब निस्फो निहार पे अपनी तजल्लियां बिखेर रहा हो, अहले सुन्नत का अकीदा वो आफ्ताब निस्फो नहार है जो हर वक्त अपनी किरणें बिखेर रहा है, उस पे कोई डाका जने करेगा तो चाहे वो ईरान वाला हो या ईरान का पैसा खा के यहां पे करता हो तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो अफ़ज़लुल बशर सिद्दीक़ अकबर हैं। कितने अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, हर एक के एहसान का, दुनियावी एहसान, नबी पर उम्मती का क्या एहसान होता है, लेकिन दुनियावी तौर पे किसी ने हुजूर के साथ कोई भलाई की, फरमाया सब का उतार दिया, सिद्दीक का एहसान अल्लाह उतारेगा। यार मामूली बात है, ये नहीं कि ये कोई इसमें उनका एहसान हुजूर पे रह गया और वो कोई माज अल्लाह हुजूर पर कोई बर्तरी नहीं, हुजूर ने बाकी सब पे उनकी बर्तरी बता दी। देखो जिस किताब से वो मशहूर हदीस बयान की जाती है, जामे तिर्मिजी से, कितनी मशहूर हदीस है, इन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। अहले सुन्नत का तो बच्चा बच्चा उनके कदमों की खाक के आखिरी जर्रे पे भी कुर्बान। हमें तो मसला ही कोई नहीं ना, जिनको मसला है वो उसी किताब की वो दूसरी हदीस क्यों छुपाते हैं। वो हदीस सुनाऊं, इसी जामे तिर्मिजी में सरकार ने फरमाया, अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहल जन्नह। जो दुनिया में मोमिन बुजुर्गी में फौत होगा ना, जन्नत में तो वैसे हर मर्द 33 साल का और औरत 18 साल की होगी, लेकिन दुनिया में एक वो हैं जो दुनिया में भी जवान फौत हुए,
और फिर जन्नती हैं। उनके सरदार तो हसनैन करीमैन। फरमाया जो दुनिया में बूढ़े फौत हुए अगरचे वहां जन्नती में जवान होंगे, उन सब के सरदार अबू बकर उमर हैं। और हुजूर ने फिर मजे की बात फरमाया कि इनको जिनको आज उनसे ऊपर लाया जाता है। हजरत अली की रिवायत है, हुजूर ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, ए अली, ये जो दोनों हैं ये जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं। ला तुखबिरहुमा या अली तुम इन्हें ना बताना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं अली बताएंगे तो वो तो शेखैन से कम दर्जे में हैं, उनके लिए कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी होगी। उनसे बड़े यानी आका और मौला जब बताएंगे तो उनके लिए बड़ी खुशी होगी। सिद्दीक वो हैं जन्नत के पत्ते पत्ते पे जहां लिखा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां आगे लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक हैं। ये बात तो खुद हुजूर ने बयान फरमाई। और हजरत सिद्दीक अकबर वो हैं जिनकी 4 पुश्तें शर्फे साबिया से मुशर्रफ है। बाप भी साहबी, खुद भी साहबी, बेटे भी साहबी, उनके बेटे भी साहबी। किसी धरती पर किसी बशर को यह एजाज नहीं है जो हजरत सिद्दीक अकबर को एजाज। पहले जामे कुरान हजरत उस्मान का तो ये टाइटल और एतबार से है ना कि उन्होंने जब 7 किरातों में इख्तिलाफ हुआ तो सबको किराते कुरैश पे जमा कर दिया। वो जामे कुरान यूं कहलाते हैं। अव्वल जामे कुरान कौन है? सिद्दीक अकबर। फारूक आजम ने मशवरा दिया था, हजरत जैद से लिखवाया था। अव्वल रफीके हिजरत यानी साहिबे गार और अव्वल साहिबे मजार। और कल क़यामत में क्या होगा? आखिरी बात, फिर सवालों के जवाब। जामे तिरमिजी में सरकार तशरीफ लाए ना मस्जिद में, सहाबा को देखा, दाने हाथ में सिद्दीक अकबर का, बाएं में फारूक आजम का हाथ थाम है। और हुजूर पता क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं सहाबा को देख के उनका ताज्जुब, मुस्कुराए ना, तो सरकार ने फरमाया हा कज़ा नुब असो यौमल क़यामा। सहाबा क़यामत को भी ये हसीन मंजर देखोगे, हम यूं ही उठेंगे क्योंकि हुजूर के साथ है ना। अच्छा मुझे बताओ, कायनात में कोई जगह ऐसी हो सकती है जिस पर सबसे ज्यादा रहमतें उतरती हों सिवाय उसके जहां हबीब खुदा आराम फरमाए? वादी सी बात है ना, बिल्कुल एक जट बंदे से भी पूछें भाई काबा पे रहमतें उतरती हैं क्यों? कि उसे अल्लाह के घर होने की निस्बत है। अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकानो मकान वहां रहता तो नहीं। मस्जिद पे क्यों? अल्लाह के घर की निस्बत है। फलां जगह पे क्यों? ये बरकत वाली जगह है। तो जहां हबीब खुदा आराम फरमा उससे बड़ी को बरकत की जगह है। जहां हदीस के मुताबिक 70 सुबह आए 70 शाम अपने परों से, सईद बिन मुसय्यब की मिशकात शरीफ में रिवायत है, कब्र अतर की सफाई भी करें और फिर दुरूद और सलाम के अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। और जो एक बार आए क़यामत तक नहीं आएंगे। और मुजरिमों को कितनी छूट है उम्मत को, जब अल्लाह तौफीक दे दे। हाँ, तो वहां जो हस्तियां मौजूद हैं जहां लगातार पैरे लगे हुए हैं, आला हजरत के अल्फाज में अर्ज करूं, आला हजरत कहते हैं 70,000 हैं सुबह 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख 8 पहर की है। हुजूर की जुल्फ रुख की वो बंदगी गुलामी कर रहे हैं। छाए हैं मलाइका लगातार है दुरूर, बदले हैं पहरे बदली में बारिश दुरूर की है। सिर्फ पहरे बदल रहे हैं, बारिश एक ही है। दुरूर, दुरूर कहते हैं मोतियों को। वो मोती क्या है? दुरूद और सलाम। नारा तकबीर, नारा रसूल, नारा हैदरी। अब तो वो बाबा भी जाग गए जो इतने ऊंचा ऊंचा दुरूद पढ़ रहे थे कि मैंने आखिर तक इनको डायरेक्ट मसला डर से नहीं बताया कि भाई 2 वजह, एक तो आप सुनने से मारूम हो रहे हैं, दूसरा आपकी वो आवाज उसमें जा रही है। लेकिन मैंने नहीं बताया कि अपने ज़ौक़ में लगे। अब वो भी जाग गए तो जवानों को तो बेदार होना चाहिए। ये आपके इमाम साहब की मोहब्बत में 10-15 मिनट मैं लूंगा। मैं हमेशा वैसे टाइम का और मौजू का पाबंद हूं, और मौजू मैंने रब की रहमत से और मुस्तफ़ा की निगाह से आज भी ऐसा निभाया है कि इंशाल्लाह नस्लों तक इसका असर रहेगा इंशाल्लाह। 70,000 हैं सुबह 70,000 हैं शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख 8 पहर की है। छाए हैं मलाइका लगातार है दुरूर, बदले हैं पहरे बदली में बारिश दुरूर की है। अगली बात सुनना,
जो एक बार आए फिर ना आएंगे वो कभी, जो एक बार आए फिर ना आएंगे कभी। गुलामों को देखो कि सलाह उम्र भर की है, हालांकि वो मासूम और हम गुनाहगार। आसी भी हैं कितने चहीते कि सलाह उम्र भर की है। ये आज आपको बता दूं, वो पंजाबी वाला मशहूर लफ्ज है ना, कोई किसी को खा रहा हो तो बुलाए ना तो कहता हूं यार सुलह भी नहीं मारी। वो सलाह लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज है, इसका माना है आवाजा देना। यानी देखो कि वो मासूमों को है उम्र में एक बार आना नसीब। आंसू भी हैं कितने चहीते कि सलाह उम्र भर की है, जब अल्लाह तौफीक दे। और अल्लाह ने दरवाजा भी वही दिखाया है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, सूरत निसा में, कि मुजरिम जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो हुजूर महबूब तेरे हुजूर हाजिर हो। या अल्लाह महबूब से कुछ लेना है, फस्तगफिरुल्लाह, माफी अल्लाह से मांगो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, दरखास्त हुजूर कर दें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह को तव्वाब और रहीम पाओगे। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, जहरी हाजिरी जिसको ना भी नसीब हो, चाहे जमाना जहरी हयात था उस वक्त, चाहे अब क़यामत तक, जो दिल में भी इस्तिगासा करेगा हुजूर ने सिफारिश कर दी, उसका बेड़ा पार होगा। यानी जहरी हाजिरी शर्त नहीं है, फिर हुजूर की रहमत तो महदूद हो जाएगी। जहरी हाजिरी शर्त नहीं है, दुनिया में कहीं भी दिल की हाजिरी भी दे देगा, बेड़ा पार होगा। तो जो वहां उस रहमत के साए में सोया हो जालिमों, उन पे तबर्रा, जिनको हुजूर कहते हैं मैं लेके भी साथ उठूंगा। साथ दुनिया रखा है, जमाना ज़हरी हयात में भी, बाद अज़ वफात भी, सुबह क़यामत तक, और साथ लेके उठेंगे और साथ ही रखेंगे। आला हज़रत इसके बारे में पता क्या कहते हैं? आखिरी बात फिर सवाल, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। सिद्दीक भी लक़ब है और अतीक भी। ये कब मिला था? जब हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया था। हुजूर ने फरमाया था आपके रब ने आपका नाम सिद्दीक तो पहले भी रखा है, मिराज की तस्दीक की वजह से, अंता अतीकुल्लाह, तुम अल्लाह के नार से आजाद करदा हो। नारे जहन्नम से आजाद होने का टाइटल भी अल्लाह ने दिया सिद्दीक अकबर को। अल्लाह ताला हम सबको अफजलुल बशर बादल अंबिया ताजदार सदाकत की अजमतों का, जुमला खुलफाए राशिदीन, जुमला अहले बैत, जुमला सहाबा की अजमतों का, इस्लाम की अजमतों का न सिर्फ कायल बनाए बल्कि तर्जमान बनाए।